उसका साथ यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जनता की गर्माहट मिर्जापुर हलिया से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलिया क्षेत्र के चक कोटार गांव के लोगों से बात करने पर उन्होंने अपने मन की बात सत्य यात्रा न्यूज चैनल के माध्यम से बयान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य यात्रा न्यूज। मैं सत्य यात्रा न्यूज से गांधीलाल गुप्ता मिर्जापुर जनपद थाना हलिया क्षेत्र के चक कोटार गाँव में आया हुआ हूँ और हमारे सामने कुछ जनता भी है। मैं इनसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ वार्तालाप करूंगा कि क्या मुद्दा होगा इनका या किन मुद्दों पे ये आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान करेंगे। तो मैं सबसे पहले दादाजी से बात करूंगा। दादाजी, क्या नाम है आपका? हाँ, रामधार मौर्य। अच्छा, ये बताइए कि आगामी 4 महीने बाद या 6 महीने बाद हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव? जब आप मतदान करने के लिए जाएंगे पोलिंग बूथ पे, तो क्या मुद्दा होगा आपका चुनाव करने का? बाबूराम कुशवाहा। बाबूराम कुशवाहा क्या, किस पार्टी से? जन अधिकार। जन अधिकार पार्टी से? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक जो वर्तमान सरकार चल रही है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो क्या कुछ आपको फायदा मिला उससे? कुछ नहीं फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं मिला है। ठीक है, दादाजी का कहना है कि आगामी मतलब वर्तमान समय में जो भी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, इस सरकार के माध्यम से दादाजी को कुछ भी फायदा नहीं मिला। तो आइए हम बगल में बैठे एक और दादाजी हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि दादाजी, क्या नाम है आपका? राधिका प्रसाद। राधिका प्रसाद। किस गांव के रहने वाले हैं आप? चक कोटार के। किस थाने के अंतर्गत आता है ये? हलिया। जिला कौन सा पड़ता है? मिर्जापुर। ठीक, तो दादाजी अभी ये बताइए कि आगामी 6 महीने बाद हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो इस बार आप क्या मुद्दा लेकर चुनाव करने के लिए जाएंगे या मतदान करने के लिए जाएंगे? और मुद्दा जो हमारे समझ में आएगा वही करेंगे। हम कितना तक बताएं? कुछ तो मुद्दा होगा आपके पास। अभी तक तो तमाम सारी मुद्दा थी कि ये करेंगे वो करेंगे, सरकार प्रलोभन देती है। जैसे ही सरकार बनने वाली होती है या जब भी सरकार चुनाव लड़ने आती है तो तमाम प्रकार की जनसभाएं करती है। तो इस बार जब आप मतदान करने के लिए जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा आपके पास? बाबूराम कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा, ये क्या है? अब जो भी है वो आएंगे तो फिर हम जो हमको देंगे हम उनको देंगे, तभी हमको देंगे। चलिए ठीक है, दादाजी का कहना है कि बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी से हम जो नई पार्टी बनी है उत्तर प्रदेश में, हम उनको मतदान करेंगे। तो बगल में बैठे एक और दादा चाचा जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि इनके पास क्या मुद्दा है या किन मुद्दों को लेकर ये इस बार चुनाव मतदान करने के लिए जाएंगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? राम लखन मौर्य। किस गांव के निवासी हैं आप? हम चक कोटार के निवासी हैं। दादाजी, ये बताइए कि अभी तक जो भी सरकारें हमारे उत्तर प्रदेश में बनी ना, हाँ, तो जो भी सरकारें बनती हैं, सरकार बनने के पहले तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं गरीबों के लिए ये व्यवस्थाएं लागू करूंगा या किसानों के लिए ये व्यवस्थाएं लागू करूंगा। तो क्या जो भी सरकार है इस समय वर्तमान में, क्या अपने वादे पे सटीक उतरी है? नहीं, अपने वादे पर सटीक नहीं उतरी है ना। हम लोग इस सरकार को बनाना चाहते हैं। तो अच्छा, आप इस सरकार को नहीं बनाना चाहते हैं तो कौन बनेगा इस बार आपके हिसाब से मुख्यमंत्री? कौन, किसको बनाना चाहेंगे आप? बाबू सिंह कुशवाहा को मैं बनाना चाहता हूँ। बाबू सिंह कुशवाहा कौन है, जानते हैं आप? मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वो जनता पार्टी के हैं। चलिए ठीक है, चलिए मैं दादाजी से बात करूंगा कि क्या मुद्दा लेकर इस बार चुनाव में जाएंगे मतदान कर लीजिए। दादाजी, आप अपना परिचय बताइए। भानु प्रताप। किस गांव के हैं आप? हम ग्राम चक कोटार के हैं, हलिया क्षेत्र है मेरा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आगामी विधानसभा हमारे सामने नजदीक, दिन पे दिन नजदीक आता चला जा रहा है, तो इस बार जब आप मतदान करने के लिए जाएंगे पोलिंग बूथ पे, तो क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? किस मुद्दे पे आप चुनाव अपना मतदान करेंगे? हम नए पार्टी में आए बाबू सिंह कुशवाहा को हम मतदान करने के लिए सक्षम है इस बार। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा किस पार्टी से हैं, कुछ बता सकते हैं हमें? जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी तो अभी नई हमारे उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, तो क्या आपको क्या लगता है कि पहली बार में जन अधिकार पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जनता का रुझान यही बता रहा है कि इस बार हो सकता है बन पाए। तो मतलब आपका कहना ये है कि नई पार्टी बनी हुई है, जनता का रुझान उनके तरफ है, हो सकता है कि उनकी सरकार बन जाए। तो ठीक है, तो मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। भाई साहब भी हैं खड़े रोड पे। हाँ दादाजी, क्या नाम है आपका? सूर्यलाल मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चक कोटार के। तो अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे पोलिंग बूथ पे जाएंगे मतदान करने के लिए, तो क्या मुद्दा होगा? कैसे लोगों को या किस पार्टी को आप
वोट करेंगे या मतदान करेंगे, और मतदान करते समय जब आप पोलिंग बूथ से जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा आपके पास? हमारे पास तो यही मुद्दा होगा जैसा उस समय का रुझान रहेगा। जितनी पार्टियां आई सर ने उतनी सब धोखा देती हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। जैसे बोला किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों का कर्जा माफी के लिए बोले थे मोदी जी, योगी जी भी बोले, लेकिन जिसका होना चाहिए उसका नहीं हुआ, इसका सही जांच नहीं हुआ। किसी काम का कोई सही जांच ही नहीं होता है, पाना चाहिए दूसरे को, मिल जाता है दूसरे को। कर्जा मतलब जो गरीब है उसका नहीं होता है, बड़े लोगों का हो जाता है, हम लोगों का कोई सुनाई ही नहीं होता। लिस्ट आई कि सूची में सब कुछ हमारा हुआ, सत्यापन हुआ, हमारा नहीं माफ हुआ। 80,000 कर्जा था। मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि इस पार्टी में या लोग मोदी को नहीं बनाएंगे, योगी सरकार नहीं बनाएंगे, तो कौन, मतलब कोई किसी को तो चुने होंगे, पर उस समय माहौल रहेगा, उस टाइम पर देखा जाएगा जैसा रुझान रहेगा। इस समय तो तमाम पार्टियां हैं, जैसे कि बीजेपी है, सपा है, बसपा है, इधर एक नई पार्टी बनी है जन अधिकार पार्टी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, एक महान दल से हैं। हाँ जी सर, जो उस समय मिसाइल रहेगी, जो जैसा उस समय का माहौल रहेगा वैसा किया जाएगा, लेकिन इन लोगों को नहीं देंगे वोट। ये लोग धोखा करते हैं। हम अभी से नहीं क्लियर बता रहे हैं किसको देंगे, लेकिन जिसको देंगे उस टाइम पर जैसा माहौल आएगा उस टाइम पर दे दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों को नहीं देंगे। ये लोग बहुत धोखाधड़ी गद्दारी करते हैं। अच्छा, आप एक किसान हैं, तो अच्छा अब बताइए कि किसानों को कितना फायदा हुआ इस सरकार के माध्यम से? किसानों को यही होता है ना, 2,500 रुपए, 2,000 ऐसे दे देते हैं, इसके बाद 500 गैस का दे देते हैं, किसी किसी को पूरा लाइन में लगवा देते हैं। कितने लोग बैंक में डिस्टर्ब हो जाते हैं और लोगों का 500 दे के, और इसके बाद सारा काम जितना विकास है सब रुक रहा है। कॉलोनी किसको मिलना चाहिए मिल जाता है दूसरे को। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो पात्र होता है उसे नहीं मिलता, जो अपात्र होता है उसे मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अब नरेगा चल रहा है ना, नरेगा में जो गरीब है उसको काम ही नहीं मिल रहा है, जो उसके लायक नहीं है उसको काम मिल रहा है। अब बताइए, चलिए जैसे जिसको काम चाहिए करने लायक है वो करेगा, उसको नहीं मिल रहा है, दूसरे का हो रहा है। अब यही कुछ समस्या, इसका जांच ही नहीं हो रहा है। स्कूल बंद कर दिया तो लड़का पढ़त ना है। दादाजी कुछ और बात कर रहे हैं, मैं इनसे थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा। हाँ दादाजी, क्या कह रहे हैं आप? ये कहत है कि सारा का कहती स्कूल बंद कई के, जो लड़का स्कूल में जाते हैं वो घरे बैठा है। बोले हाँ, ये तो बात है। एक पुस्त हो गए, हम लोग बंधा बोर से खेदा हुआ, एक भी नहीं पाए, न गैस पावा न कुछ पावा। हम अब तक सोचिए इनके पास एक धूर जमीन नहीं है, दूसरे के खेते में एक पुस्त बाप महतारी खत्म हो जानी। अब बताओ, अब वही कहो पुलिस लेके यही देखे है आई है, वो बनावत रहा, पट्टा मिला इनको नहीं। बोला मोटके अपन खाई नहीं हो जला ठाकुर बाबा ने और कहा जाही। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हैं, थोड़ा सा नए युवक भी दिखाई पड़ रहे हैं, मैं इनसे इनके मन की विचारधाराओं को जानूंगा कि विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा इनका, और किस पार्टी को ये अपना नेता चुनेंगे, या किस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे पार्टी के या कैसे व्यक्तित्व को ये अपने प्रधान मुख्यमंत्री पद चुनेंगे। सर, अपना परिचय बताइए आप। देखिए, वैसे तो मैं एक यूथ जनरेशन का लड़का हूँ, और मेरा नाम संदीप मौर्य है और मैं लालगंज का रहने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जनता ने बताया कि शिक्षा छीन ली गई। लोगों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है और हर जगह सब कुछ हो रहा है, लेकिन लड़कों को शिक्षा नहीं दी जा रही। जो गरीब है, संविधान में एक पन्ने में लिखा गया है कि सब लोगों को जमीन दिया जाए, जो यहाँ के मूल निवासी है उनको जमीन दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जमीन नहीं दिया जा रहा है। जो गरीब है, मूल निवासी है, उनको जमीन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर जन अधिकार पार्टी की सरकार बनती है तो सभी जाति के वर्ग के लोगों को, जिसके पास जमीनहीन है, उनको जमीन दिया जाएगा, और साथ ही साथ इनको समान शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा का यही नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। कानून व्यवस्था में राजा हुए थे, हम क्यों नहीं राजा हुए? हमें क्यों अधिकार नहीं मिला? हम लोग 4 धूर 5 धूर 2 बिस्से जमीन के लिए ललायत हो रहे हैं, और जो बड़े लोग हैं उनको 100 बीघा 150 बीघा 200 बीघा जमीन है। ये कहाँ का अधिकार है? इस अधिकार को बदलकर सबको बराबर का अधिकार दिया जाए। इस बार हम लोग माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ हैं, और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के बिना इस बार 22 में कोई सरकार नहीं बना पाएगा। और ये दावा है मेरा कि बाबू सिंह कुशवाहा की सरकार हम लोग सब मिलकर बनाएंगे। सर, जहाँ तक हमें लगता है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जो जन अधिकार पार्टी इस बार अपने उत्तर प्रदेश में नई पार्टी को लेकर आए हैं, तो आप पूर्ण विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि पहली बार चुनाव लड़ेंगे अब सीधा मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या मतलब ऐसा कोई करिश्मा तो उनके पास नहीं है कि पहली बार चुनाव मैदान में उतरे और पहली बार में ही वो मुख्यमंत्री बन जाए?
कोई ऐसा करिश्मा है उनके पास? देखिए, कुल मिला के वो पार्टी नई है लेकिन नेता बड़े पुराने हैं। वो काशीराम के जमाने में जब बहुजन पार्टी बनी, उस समय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा पहले हिस्से में थे, लेकिन वो बहुजन को इसलिए छोड़ दिए क्योंकि बहुजन ब्राह्मण सम्मेलन करने निकल गई है। बड़े जातियों को, जिसके पास किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी जातियों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात उनके पास, वो शिक्षित हैं, उनके पास सारा सामान है, सारी सुविधाएं हैं, उनके लड़के IAS BCS की तैयारी भी कर ले रहे हैं, पढ़ाई भी कर ले रहे हैं। लेकिन हमारे जो छोटे वर्ग के लोग हैं, इसीलिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने कहा कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने नई टीम का गठन किया, नई पार्टी का गठन किया। इसी पिछली सरकार थी, सपा थी, अभी प्रेजेंट सरकार भाजपा थी। उन्होंने कहा किसानों का मुआवजा मिलेगा, जमीन मिलेगी, सारे वर्ग लोगों का सारा सम्मान मिलेगा, लेकिन सम्मान कुछ लोगों, कुछ वर्गों को दिया गया और छोटी जातियों को सिर्फ ललाहित कर दिया गया। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान है। और इसलिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा एक उम्मीद है, और कोई नया नहीं होता। जब विचार नई हो, विचार में दम हो, तो सब नया है और सब नया होने वाला है। क्योंकि जब कुछ नया करना होता है ना, जब इस समाज में, इस भारतवासियों को जब नया परिवर्तन चाहिए तो कुछ नए लोगों को चुनना पड़ता है। जैसे गांव में नए प्रधान को चुनकर नए गांव का विकास होता है, उसे नए लोगों को चुनना पड़ेगा। सर, एक बात और है कि अभी इस समय जो हमारी वर्तमान सरकार चल रही है, इनका कहना है कि मैं हर वर्ग के लोगों को फ्री में, मुफ्त में राशन दे रहा हूँ 1 महीने में 2 बार। तो हो सकता है कि फिर से हमारी सरकार बने, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी वर्ग का, गरीब हो चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, हम मतलब कोविड-19 को लेकर कोई भी वर्ग का लोग मतलब भूखमरी के कगार पर न आए और भूखमरी से न मरे। तो उनका यह क्या कहें, इसको प्रलोभन कहें या इसको कुछ और कहें? चुनावी मुद्दा सामने भी है, तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, आपने देखा है कि जिसमें हर राशन कोटे स्थान पे एक झोला मिल रहा है, जी, बैग मिल रहा है, उस झोले का कीमत 90 रुपए है, लेकिन जो उसमें अन्न जो भरा जाता है उसका कीमत 30 रुपए है। जी बिल्कुल, 30 रुपए है ना। अब ये बताइए, झोला देने की क्या जरूरत थी? झोला देने की क्या जरूरत थी? हमारा कौम के लोग, हमारे वर्ग के लोग भूखे सो रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो योजनाएं हैं, इनकी पूरी तरीके से फेल है। चाहे वो राशन योजनाएं हो, चाहे बिजली योजनाएं हो, चाहे किसान निधि योजनाएं हो, चाहे समान शिक्षा योजनाएं हो, और चाहे इनकी सड़क योजनाएं हो। जिस जगह इनके लोग हैं, जिस जगह इनका नेतृत्व है, जिस जगह इनके वर्ग के लोग ज्यादा है, वहीं इनका विकास है। बाकी और वर्ग के जगह पे विकास नहीं है। ये जनता से भी आप जान सकते हैं। जी धन्यवाद, जानकारी देने के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगा कि ये जहाँ पे खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, चारों ओर का लोकेशन दिखा दे कि यहाँ पे जिस आदमी का या जिस भी व्यक्ति का हमने आपको सुझाव दिखाया आपके सामने, ये इलाका पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो विधायक है, ये 96 क्षेत्र का विधायक है और माननीय राहुल प्रकाश कोल जी।